यह बात साल 1972 की है। अमेरिका से एक हवाई जहाज़ लगभग 104 मुसाफिरों को लेकर के मेक्सिको के लिए उड़ान भरती है। हवाई जहाज़ को हाईजैक कर लिया जाता है। सारे मुसाफिर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वह करे तो क्या करे, क्योंकि जहाज़ तो हाईजैक हो चुका था। हाईजैकर पायलट से कहता है कि जहाज़ को मेक्सिको की जगह क्यूबा ले जाओ। पायलट इसका विरोध करता है तो उसके साथ मारपीट करते हैं और उससे दबाव बनाते हैं कि सरकार से हमारी बात कराओ। पायलट मजबूर हो जाता है क्योंकि 104 पैसेंजरों की जिंदगी का सवाल था। वह हवाई जहाज को क्यूबा की तरफ मोड़ देता है और एटीसी से संपर्क करता है। सरकार तक अपनी बात पहुंचाता है। हाईजैकर सरकार से 1 करोड़ रुपए और अपने एक साथी को छुड़ाने की बात करते हैं, जो बैंक डकैती में पकड़ा गया था। सरकार को कई दिन लग जाते हैं, पर हाईजैकर की बात मान ली जाती है। इन 104 मुसाफिरों में एक वैज्ञानिक भी था जो इस सफ़र में साथ था। बाकी सभी 103 मुसाफिरों के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि वह यहाँ से किस तरह से बाहर जाएं, सकुशल अपने घर पहुँचे। पर उस एक वैज्ञानिक के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वैज्ञानिक अपने मन में सोच रहा था कि जब वह यहाँ से बच कर के जाएगा तो पूरी दुनिया को दिखाएगा कि 10 लोगों को अगर 100 दिन के लिए बिल्कुल अकेले पानी के जहाज में समुद्र के बीचों बीच छोड़ दिया जाए तो उनके बीच में क्या क्या हो सकता है। 5 पुरुष और 5 महिलाओं को साथ लेकर जहाज पर समुद्र के बीचों बीच जाता है और सभी के बीच में क्या होता है उस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए वह खुद भी उस जहाज पर जाता है। उन सभी के बीच में क्या होता है, आज की इस कहानी में इसी बात की चर्चा करेंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुलशन की कहानी पर। मैं हूं आपका दोस्त गुलशन सिंह, हाजिर हूं आपकी सेवा में एक नई कहानी के साथ। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसी नई नई कहानियाँ ढूंढ कर लाता रहूँ। आज की सच्ची घटना समुद्र में 100 दिनों की यात्रा है। यात्रा का नाम तो पीस प्रोजेक्ट रखा गया था, पर अगले दिन अखबार में इसका शीर्षक बनता है सेक्स राफ्ट, मतलब सेक्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट। एक महिला जिसका नाम है अलास्का वेटर का काम किया करती थी। वह अपनी पति से बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। उसका पति उसके साथ में मारपीट करता था, उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता था। वह अपने एक दोस्त के साथ में यह सारी बातें शेयर कर रही थी, उससे बता रही थी कि अलास्का का पति भी उसके बातों को सुन रहा था। अलास्का अपने दोस्त से कहती है कि वह अपने पति को तलाक दे देगी, उसके साथ नहीं रहेगी। अलास्का का पति जब उसकी बात को सुनता है कि अलास्का उसे तलाक लेना चाहती है, वह अपनी पत्नी की बात सुन कर के बहुत गुस्से में आ जाता है। वह दौड़ करके अलास्का के पास में जाता है और उसके साथ मारपीट करने लगता है। हालांकि वो लोग एक यात्रा पर थे, जहाज पर थे। अलास्का को जब लगता है कि उसका पति उसकी आज जान ले लेगा तो वह पानी में कूद जाती है। पानी वहाँ ज़्यादा नहीं था, जहाज अभी किनारे पर ही था, तो कुछ लोगों की मदद से वो पानी के बाहर आ जाती है, बिल्कुल सही सलामत। उसके बाद वहीं एक दुकान पर एक अखबार पर उसकी नज़र जाती है। उस अखबार में एक ऐड था जिसमें कि एक समुद्री यात्रा का जिक्र किया गया था। वह यात्रा 100 दिनों की होने वाली थी, जिसमें 5 पुरुष और 5 महिलाएं साथ में जाएंगे। उस ऐड में उस जहाज़ के बारे में सारा कुछ बताया गया था। पूरी यात्रा के बारे में बताया गया था कि उसके अंदर कोई इंजन नहीं होगा, हवा और लहरों पर ही वह नाव को चलाना होगा। जहाज़ 12 मीटर लंबी है और 7 मीटर चौड़ाई में है। यह सारी बातें उस ऐड में लिखी हुई थी। अलास्का सोचती है कि उसे अपने पति से बचने के लिए इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। यह सही मौका है अपने पति से अलग होने के लिए। यात्रा की शुरुआत 13 मई 1973 को होनी थी। अटलांटिक महासागर में एक जगह है कैनरिक। कैनरिक से मैक्सिको के लिए यह यात्रा होनी थी। उस जहाज़ का नाम था एक्ली, मतलब जहाज़ का घर। उस वैज्ञानिक का नाम था जिनोब। जिनोब के पास बहुत सारे आवेदन आने लगते हैं। जिनोब उन सारे आवेदनों में अपनी नज़र जमाए हुए था। उसे जो लगता था कि उसके एक्सपेरिमेंट के लिए जो बिल्कुल सही व्यक्ति है वह उसी को अपने साथ लेता था। उसमें से अलास्का को भी वो अपने साथ लेता है। ऐसे ही एक जर्मन फोटोग्राफर था जो अपने परिवार से दूर जाना चाहता था, उसको भी इस यात्रा में शामिल करता है। इज़राइल की एक डॉक्टर थी एटना, उसको भी इस यात्रा में शामिल करता है। स्वीडन की एक महिला मारिया, उसको भी साथ लेता है।
इस तरह से कुल मिलाकर के 5 पुरुष और 5 स्त्री एक अनजान यात्रा के लिए 13 मई को अटलांटिक महासागर में केंड्रिक में एकत्रित होते हैं और यात्रा की शुरुआत करते हैं। सभी उस नाव में बैठते हैं। शुरुआत में सभी अनजान थे, एक दूसरे को कोई नहीं जानता था, सभी एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थे। शुरुआत में सभी गुमसुम रहते हैं, किसी से ज़्यादा बात नहीं करते हैं। धीरे धीरे रात का समय होता है। जहाज़ में एक ही कमरा था, बनाया गया था ये सोने के लिए, एक ही कमरा, उसी में सभी को सोना था। सभी किसी तरह से उस कमरे में ही सोते हैं। सुबह जब उठते हैं, फ्रेश होने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि बाथरूम भी एक ही है और वह कुछ इस तरह से बनाया हुआ है कि अगर कोई उसके अंदर जाएगा तो बाहर वाले सभी उसको देख सकते हैं, चाहे वह नहाए, टॉयलेट यूज करे, उसके अंदर जो भी वो करेंगे वो सब बाहर दिखेगा, क्योंकि बाथरूम के गेट के आगे कोई पर्दा ही नहीं है, कुछ लगाया नहीं गया था। सभी बातें थोड़ी अजीब लगती है उन लोगों को, पर उन लोगों के पास में कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। सभी उस चीज़ को एडजस्ट करते हैं। जिनोब उस जहाज़ पर कुछ नियम भी बना करके चल रहा था और सभी से उस नियम को पालन करने के लिए भी कहता है। जैसे जहाज़ की कप्तानी एक औरत करेगी। मारिया, जो कि स्वीडन की रहने वाली थी, उसे जहाज़ का कप्तान बनाया गया और औरतों को जहाज़ की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी। 5 पुरुषों में से 4 पुरुष कुंवारे थे। जिनोब की सोच थी कि वह जब सभी अकेले इस यात्रा पर होंगे, महिलाएं और पुरुष जब एक दूसरे को आपत्तिजनक स्थिति में देखेंगे, नंगी देखेंगे, तो उनके बीच में झगड़ा होगा, मारपीट होगा, हवस, बलात्कार जैसा घिनौना काम होगा। यही सोच लेकर के वह इस जहाज में इस यात्रा को शुरू किया था। जिनोब बिल्कुल हिटलर शाही के जैसा काम करता था। कुछ व्यक्ति उस यात्रा के लिए अपने पास कुछ किताबें लेकर के आए थे। अकेले समय में उस किताब को पढ़ेंगे, अपना समय काटेंगे। जिनोब किताब को पानी में फेंक देता है। जिनोब उन सभी को बस आपस में बातचीत करने के अलावा कोई और दूसरा काम करते हुए देखना नहीं चाहता था। अब तक कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जहाज की कप्तान मारिया कहती है कि समुद्र में तूफान आने वाला है, हमें जल्द से जल्द नाव को किनारे लगाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग इस तूफान में डूब सकते हैं। जिनोब मारिया की बात से गुस्से में आ जाता है और कहता है कि जहाज पानी में ही रहेगा, समुद्र के किनारे नहीं जाएगा। मारिया भी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि फिर मुझे जहाज की कप्तानी नहीं करनी। मारिया ने जहाज की कप्तानी छोड़ दी। जिनोब खुद से जहाज की कप्तानी करने लगता है। जिनोब तूफान में भी जहाज को समुद्र के किनारे नहीं लेके जाता है। तूफान चला जाता है। उन लोगों की किस्मत अच्छी थी कि उन्हें कुछ नहीं होता है। उसके बाद कुछ और जब आगे बढ़ते हैं तो एक जगह समुद्र में एक जहाज गुजर रहा था। अब उस बड़े जहाज के साथ में उनके जहाज के टकराने की संभावना बढ़ रही थी। सभी पुरुष और महिलाएं इस चीज़ से परेशान हो जाते हैं। हालांकि वह जहाज नहीं टकराता है, वो सभी वहाँ भी बच जाते हैं। पर इस चीज़ को जब वह सब जानते हैं, समझते हैं, आपस में बैठ कर के एक निष्कर्ष निकालते हैं कि हमें आपस में अच्छे से रहना है, सोच समझ करके ही कोई कदम उठाना है और किसी भी बात के लिए सभी आपस में बैठकर राय विचार करेंगे, उसके बाद ही कोई कदम उठाएंगे। सभी बिल्कुल प्यार मोहब्बत से रह रहे थे। यह चीज़ जिनोब को अच्छी नहीं लग रही थी। वह जो सोच करके ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था, वह बिल्कुल उसके उलट काम हो रहा था। सभी पुरुष और महिलाएं जब स्नान करने के लिए बाथरूम यूज करने के लिए जाते थे तो कोई एक दूसरे को देखता नहीं था। गलत दृष्टिकोण से तो बिल्कुल कोई किसी को नहीं देखता था, कोई छेड़खानी नहीं हुआ, ऐसा कुछ होता ही नहीं। इधर अखबारों में इस यात्रा के बारे में तरह तरह की बातें हो रही थी, जैसे कि यह यात्रा सेक्स एक्सपेरिमेंट के लिए की जा रही थी। जितने लोग उतनी बातें, तरह तरह की बातें हो रही थी। पर उधर जहाज पे कुछ अलग ही कहानी चल रही थी। कभी कभी वह सभी पुरुष और महिलाएं जिनोब को हाथ पैर से बांध करके भी रख देती थी, क्योंकि जिनोब उन पर अपनी मनमानी करता था, जबरदस्ती अपनी बात मनवाने का प्रयास करता था कि जैसा वह कह रहा है वैसा करो। वह लोग आपस में लड़ते झगड़ते नहीं थे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। यह चीज़ जिनोब को सही नहीं लग रही थी। तो किसी तरह से इस यात्रा को 101 दिनों में पूरी कर ली जाती है। जिनोब की सोच थी कि वह एक किताब लिखेगा जिसमें 100 दिन की यात्रा का हवाला देते हुए उसमें जो जो भी घटनाएं होगी वह सब कुछ उसमें लिखेगा। उसकी सोच थी कि जब एक आदमी अकेले समुद्र में इस यात्रा पर रहेगा तो उसके बीच मारपीट होगी, खून खराबा होगा, हवस, बलात्कार जैसी घटनाएं होगी, क्योंकि वहाँ पर सोने के लिए भी एक कमरा उसने जानबूझकर इसीलिए बनाया था।
बाथरूम भी ऐसा इसलिए बनाया था कि कोई जाएगा या कुछ करेगा तो वह सभी एक दूसरे को देख सकते हैं। जो पुरुष और महिलाएं दोनों एक दूसरे को नग्न अवस्था में देखेंगे तो उनके बीच आकर्षण बढ़ेगा, उत्तेजना बढ़ेगी। इससे कुछ अलग होने की संभावना बढ़ जाती है। जिनों की सोच बिल्कुल गलत साबित हो जाती है। कई सालों के बाद उन लोगों ने अपने उस 100 दिनों की यात्रा का जिक्र करते हैं। इस पर किताबें भी आई, इस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी आती है, बाद में इस कहानी पर एक फिल्म भी बनती है। पर जैसा जिनों की सोच थी वैसा कुछ भी नहीं होता है। आखिरकार उस 100 दिनों की यात्रा बहुत ही प्यार और मोहब्बत के साथ बीतती है, वैज्ञानिक की सोच के उलट। तो यह थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।